दोस्तों मेरी पत्नी का नाम रितिका था। वह बहुत ज़्यादा सुंदर थी और उसकी कम उम्र थी। उसकी उम्र शायद 20 से 21 साल हो गई और मैं 28 से 29 का होने वाला था। मेरा बड़ा भाई तो 34 से 35 साल का था। उसकी जब शादी करवाई तो वह भी कम उम्र का ही था, लेकिन अब उसकी पत्नी तो भाग गई थी। तो इस बात को भी 5 साल हो गए थे। उसने कहा कि मेरी शादी करवा देते, मैं बड़ा था। मेरी माँ ने कहा तू बड़ा था तो पहले तेरी शादी करवाई थी, लेकिन तूने उस लड़की को अच्छे से नहीं रखा, तेरा एक मौका ज़ाया हो गया। अब इसकी बारी है, यह 30 का हो जाएगा तो तब इसकी शादी करवाएंगे। मेरी शादी हो गई और मेरी पत्नी मेरे घर आ गई और मैं उसके साथ बड़ा खुश था, लेकिन मेरी खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। मेरी पत्नी ने एक अजीब सा काम करना शुरू कर दिया। रात होते तो वह बिस्तर पर नहीं होती थी। मुझे लगा कि बाथरूम में हो गई या फिर मेरी माँ ने उसे किसी काम में लगाया होगा। मेरी माँ को जगराते रखने का बहुत शौक था। बहुत पूजा पाठ करती थी, माता रानी का जगराता रखती थी। रात रात भर जगती रहती थी और पूजा करती रहती थी ताकि इस घर के हालात बदल जाएं। लेकिन इस घर के हालात फिर भी नहीं बदलते थे। मुझे लगा कि शायद मेरी पत्नी को भी अपने साथ लगा लिया है, पर उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एक दिन तो मैं कमरे के से बाहर ही निकल गया अपनी पत्नी की तलाश में करने के लिए। इधर-उधर फिर रहा था, लेकिन देखा तो थोड़ी देर बाद खुद ही वह मेरे कमरे की तरफ आ रही थी। मैंने कहा कि कहाँ गई थी? तो कहने लगी कि बाथरूम तक गई थी। मैंने कहा कि मेरे कमरे में है ना बाथरूम, उधर चली जाती। उसने कहा कि नहीं, वहाँ की नल खराब है। लेकिन जब सुबह मैं उठकर बाथरूम में गया तो मैंने देखा कि नल तो बिल्कुल ठीक था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम तो कह रही थी कि नल खराब है, लेकिन यह तो ठीक है। उसने कहा कि हाँ, फिर ठीक होगा, शायद मेरे से खुल नहीं रहा था और बोली, मेरे में इतनी ताकत नहीं है ना। मैंने कहा कि हाँ, तुम्हारी सारी ताकत कहाँ निकल जाती है, वह तो मुझे पता ही है। मैं तो उससे हंसी मजाक करने लगा, पर मुझे क्या पता था कि मामला बड़ा गंभीर था। सुबह हम सब नाश्ते की टेबल पर बैठे थे, तो मेरी पत्नी सबके लिए नाश्ता लेकर आ रही थी। तभी अचानक से ही उसका पैर मुड़ गया। मैंने उसे पकड़कर बैठा दिया। मेरा भाई भी पास ही बैठा था। ज़्यादा चोट तो नहीं थी, लेकिन आज उसे आराम करना था। मैंने कहा कि चलो, जाने से पहले तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ, और साथ ही मेरे बड़े भाई ने कहा उठो। हम दोनों ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसने बिना सोचे समझे मेरे बड़े भाई के हाथ का सहारा ले लिया। बात इतनी भी अजीब नहीं थी, उसका जेठ था। अगर हाथ पकड़ लिया तो क्या हो गया? वैसे भी वह बीमार थी और बीमार इंसान को कोई सहारा दे तो इसमें क्या बुरा है? पर उसको मेरा हाथ पकड़ना चाहिए था, मेरे भाई का नहीं। मैंने उससे यह बात नहीं की, पर मैं पूरा दिन इसी बारे में सोचता रहा। हमारी हालात बहुत बुरी थी। शादी वाले घर होने के बावजूद भी हमारे पास कुछ भी नहीं था। 2-4 दिन अच्छे गुज़र गए। उसके बाद ही मेरी पत्नी को पता चल गया कि इनके घर में तो खाने को भी कुछ नहीं है। दोस्तों, वह भी गरीब घर से थी। वह अपने साथ सिर्फ़ कुछ सामान ही लाई थी, कोई गहने नहीं लाई थी। उसने कहा कि आप अपनी किस्मत बदलने की कोशिश भी नहीं करते। मैंने कहा कि कैसे बदलेगी किस्मत? तो उसने कहा कि आप कब से उस फैक्ट्री में काम कर रहे हो? मैंने कहा कि जब मैं बहुत छोटा था तब से। वह बोली, आपकी पगार अभी भी उतनी की उतनी ही है? तो मैंने उसे बताया कि ऐसी फैक्ट्री में पगार नहीं बढ़ती है, क्योंकि काम करने के लिए बहुत से मज़दूर होते हैं। हम पगार बढ़ाने की बात करते हैं तो वे हमें निकाल देंगे। कभी-कभी मुझसे कहती थी कि अपनी हालात खुद बदलनी पड़ती है, अपनी किस्मत को खुद बदलो, कुछ कर लो। मैंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं आता, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना ही मेरे पास कोई डिग्री है, और इसके अलावा मुझे कोई हुनर भी नहीं आता। बस फैक्ट्री में कपड़े ही पैक कर सकता हूँ और इसी बात के पैसे मिलते हैं और एक वक्त का खाना भी मिल जाता है। वह कहती थी, तुम्हारा बड़ा भाई क्या काम करता है? तो मैंने कहा कि पहले काम करता था, अब कोई काम नहीं करता। अब तो वह हमारे पैसों पर राज करता है। मेरी पत्नी रितिका बोली, लेकिन वह भी तुम्हारी तरह कहता है कि कुछ करते हैं, पर उसको कौन समझाए कि पैसा कमाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। ऐसे अचानक से थोड़ी ना कोई बिजनेस शुरू कर लेंगे। हाँ, मुझे पता है कि लोग घरों में ही बड़ा कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। पैसे ही से ही पैसा कमाया जाता है। मैंने अपनी पत्नी को यह समझा दिया और मैं चाहता भी नहीं था कि वह कहीं बाहर जाकर काम करे। वह थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी। शायद मुझसे यह सब कुछ बोलकर बाद में यही कहती कि मैं कोई काम करना चाहता हूँ।
लेकिन रात होते ही रितिका के अजीब व्यवहार ने मेरे मन में शंका पैदा कर दी। रात में गायब रहना, जेठ का हाथ पकड़ना और अजीबोगरीब बातें करना, ये सब कुछ बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थीं। मैंने रितिका से बात करने का फैसला किया। मैंने उसे प्यार से समझाया और पूछा कि रितिका, सच बताओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? रितिका पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन बाद में वह मुझे एक चौंकाने वाला सच बताती है। वह मुझे बताती है कि वह किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है। यह बीमारी उसे रात में भटकने और अजीबोगरीब बातें करने के लिए मजबूर करती है। वह इस बीमारी से काफ़ी परेशान है और इसका इलाज करवाना चाहती है। रितिका की बीमारी की खबर सुनकर मैं एकदम चौंक गया और मैं एकदम उदास हो गया और मेरा मन दुखों से भर जाता है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने रितिका का साथ देने का फैसला किया और उसकी बीमारी का इलाज करवाने का दृढ़ संकल्प करते हुए मैं रितिका को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर रितिका की जांच करते हैं और उसे दवाएं देते हैं। इसी बीच में रितिका को हर पल सहारा देता हूँ और उसे हौसला बांधता हूँ। रितिका का इलाज शुरू होता है। धीरे धीरे रितिका की हालत में सुधार होता है। वह रात में भटकना बंद कर देती है और उसकी मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है। मैं हर मुश्किल में रितिका के साथ खड़ा रहता हूँ और उसे हर कदम पर सहारा देता रहता हूँ। मेरे हौसले, प्यार और समर्थन से रितिका धीरे धीरे अपनी बीमारी पर जीत हासिल करती है। रितिका अब पूरी तरह से ठीक हो जाती है। वह फिर से खुश और स्वस्थ हो जाती है। मेरे जीवन में खुशियाँ वापस आ जाती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। प्यार और सहारा से हम किसी भी मुश्किल पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।